Good morning, dear student, all of you. I hope all of you find at your home. Dear student, अपन क्लास स्टार्ट से पहले सम डिस्कस अबाउट है ऑनलाइन क्लासेज जो आपके ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेज हो रही है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट, जो आपको ऑनलाइन क्लासेज में बहुत वर्क जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसी को आपको कन्वर्ट करना है आपके क्लास नोट्स के फॉर्म में. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक में कर रहा हूँ वो है आपका होमवर्क. जो होमवर्क आपका गिवन होगा वो क्लास के एंड में जो आपका वीडियो होगा उसके लास्ट सेक्शन में बोर्ड पे गिवन होगा. एंड थर्ड टॉपिक है आपका अटैचमेंट में जो फाइल होगी है असाइनमेंट में, वो अगर आपके अटैचमेंट में फाइल होगी तो आपको सेंड हो जाएगी, और अगर अटैचमेंट में फाइल नहीं होगी तो आपको वीडियो को जो सेक्शन है उसमें इजी वे में आपको समझ में आएगा कि जो लाइफ में आपका होमवर्क भी वीडियो के अंदर गिवन है एंड आपका जो क्लास नोट्स है वो भी आप इस वीडियो में प्रिपेयर करना है. ओके, तो डियर स्टूडेंट और टॉपिक है अपना तो प्रीवियस क्लास में उसमें आपने डिस्कस किया था जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड जो टू और इसमें एलसीएम आपको फाइंड करना अपने फाइंड किया था. ओके, तो अपने इस नेक्स्ट क्लास में अपने चेक करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. और नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू एंड थर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. ओके, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मीन्स आपको कोई भी रेशनल नंबर गिवन है a upon b. a upon b is a rational number. Why? a upon b form of p upon q. p upon q as a fraction की फॉर्म में. एंड अपन a को क्या बोलेंगे, इसको न्यूमिनेटर. क्या बोलेंगे? न्यूमिनेटर. एंड b is called a denominator. Denominator. एंड अपन लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मींस आपको कोई भी नंबर्स रेशनल नंबर गिवन है आपको उसको कन्वर्ट किसमें करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में. जैसे आपको कोई भी नंबर गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है 2/3, दिस इज ए रेशनल नंबर. आपको इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. मींस आपको कोई भी नंबर से आपको जो फ्रैक्शन है उसको आपको जो भी नंबर आप प्रोसेस कर रहे हो वो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम प्रोसेस करना है. इसमें आप न्यूमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा. देन 2 में आप 3 का डिवाइड कर रहे हो तो 3 में भी 3 का डिवाइड होगा. सेम प्रोसेस करना है विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. तो फर्स्ट में मैं करता हूँ इसे मल्टीप्लाई 4 से एंड डिनोमिनेटर आल्सो मल्टीप्लाई बाय 4. तो 4 2 जा 8 upon 4 3 जा 12. मीन्स आपने जो भी प्रोसेस किया है वो न्यूमिनेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया. लेट अस एग्जांपल करते हैं डिवाइड का. 12 upon 18. 12 upon 18 इसको आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में. तो मीन्स इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 का, न्यूमिनेटर में डिवाइड किया 3 का तो न्यूमिनेटर में कितना होगा, डिनोमिनेटर में बाई 3. तो 3 का डिवाइड 12 में 3 4 जा 12 एंड 3 का डिवाइड 18 में 3 6 जा
18. ओके एंड नेक्स्ट अगेन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है तो आप इसको अगेन कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड बाई 2 सेम प्रोसेस करना है विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो इसको कन्वर्ट किसमें हुआ 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 मींस इसमें कन्वर्ट हो गई 2/3 में एंड नेक्स्ट और टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू मींस कोई भी नंबर आपको जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज कहां से मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मींस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2 मींस पॉजिटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स मींस -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी ये -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू मींस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ऑलवेज किसमें वैल्यू होगी प्लस में किसमें होगी प्लस में तो ये वैल्यू हो गई 3 एब्सोल्यूट वैल्यू मींस जो भी नेगेटिव होगी उसको कन्वर्ट किसमें करेगा पॉजिटिव में ओके एंड नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर मींस आपको जो भी फ्रैक्शन गिवन है लेट 30 डिवाइड बाई 45 इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको डिवाइड करना है डिवाइड बाई 15 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली एंड डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45 मींस ये 30/45 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी इसको आपने किसमें कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 2/3 इज एग्जैक्ट रेशनल नंबर ये तो आगे और भी सॉल्व हो रही है तो सॉल्व के कितने मिनट हुआ 2/3 में एंड नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है और सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन में आपको इसी वे में कोई भी वैल्यू होगी वो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सबट्रैक्शन एडिशन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड बार सबकी जो है कंबाइंड वैल्यू मिक्स वैल्यू गिवन होगी आपको उसको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में तो इसमें एक सिंपल सा रूल अप्लाई होता है बोल्ट्जमान रूल कौन सा होता है बोल्ट्जमान रूल तो अपन यहाँ पे इसको बोल्ट्जमान को एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्टली इसमें लिखा हुआ है बी नेक्स्ट है O एंड नेक्स्ट है D एंड M A एंड S B मींस क्या होता है ब्रैकेट B मींस ब्रैकेट जो भी ब्रैकेट का टाइप है आप उसको फर्स्ट में उसको सॉल्व करना है ब्रैकेट से पहले होता है एक बार उसको बार को आपको सॉल्व करना है एंड नेक्स्ट होता है बार के अपने कौन सा होगा स्मॉल ब्रैकेट एंड नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट एंड नेक्स्ट बिग ब्रैकेट एंड नेक्स्ट आपको सॉल्व होगा ऑफ कौन सा होगा ऑफ एंड नेक्स्ट डिवाइड एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई एंड एडिशन एंड नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट ओके तो डिवीजन अपन नेक्स्ट एक्सप्लेन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको जो बोल्ट्जमान है वो एक्सप्लेन करेंगे अपन इजी वे में ओके नेक्स्ट टॉपिक से पहले अपन एक इसमें आपके है प्रॉपर्टी गिवन है तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इन सबके साथ जो है एडिशन के साथ प्रॉपर्टी गिवन है मल्टीप्लिकेशन के साथ गिवन है सबट्रैक्शन के साथ गिवन है तो आपको इसको इजी वे में आपको इसको रीड करना है ओके एंड इसमें 2 प्रॉपर्टी है आप इसको डिनोट करते हैं अपन property on rational number property on rational number तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप इसको आप जो मोस्ट प्रॉपर्टी है उसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी आपको बहुत सारी गिवन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर सेकंड है कम्युनिकेटिव एंड थर्ड है एसोसिएटिव एंड फोर्थ है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट है आपको जो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स, ये फर्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। एंड सेकंड आपको सॉल्व कर रहे हैं यहां पे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी मींस आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, उस नंबर में आपको क्या प्लस करना है कि आंसर क्या होगा, सेम टू सेम। मींस आपको ए एनी नंबर है, ए इज एनी रेशनल नंबर, ए इज एनी रेशनल नंबर। तो ए में क्या ऐड होगा कि आंसर जीरो होगा, ए में ऐड किया जीरो तो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया ए। तो मींस एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट है अपना एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मींस आपको उसमें क्या प्लस करना है कि आंसर क्या होगा जीरो। कोई भी वैल्यू गिवन होगी रेशनल नंबर, उसमें आपको क्या प्लस करना है कि आंसर क्या होगा जीरो। तो मीन सेम टू सेम ए इज एनी रेशनल नंबर, तो ए में मैंने क्या ऐड किया माइनस ए में ऐड किया माइनस ए तो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, तो आंसर क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो। तो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो मोस्ट एंड टू प्रॉपर्टी आपका आंसर और गिवन है मोस्टली, तो उसको आप अपना सॉल्व करते हैं। तो डू यू स्टैंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी प्रॉपर्टी ऑन रेशनल नंबर ऑन मल्टीप्लिकेशन। ओके, property of rational number on multiplication। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स आपको कोई भी एनी रेशनल नंबर गिवन होगा, उसमें आपको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई होगा कि आंसर क्या होगा सेम टू सेम, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स कोई भी एनी रेशनल नंबर गिवन है ए, तो ए का मल्टीप्लाई किससे होगा कि आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ए का मल्टीप्लाई 1 से एंड अगेन 1 का मल्टीप्लाई ए से, तो इक्वल टू ए। तो मीन्स आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ए मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई ए, आंसर गिवन आंसर इज ए। तो मीन्स 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन आप कोई भी नंबर गिवन है एनी रेशनल नंबर, उसका मल्टीप्लाई किससे होगा कि आंसर क्या होगा। कोई भी नंबर गिवन है रेशनल नंबर, उसका मल्टीप्लाई किससे होगा कि आंसर क्या होगा अपना जीरो, क्या होगा जीरो। तो ए इज एनी रेशनल नंबर, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा कि आंसर क्या होगा
आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो मीन्स अपना है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको आपको करना है 1 अपॉन ए से, इसे मिलते होगा 1 अपॉन ए से, ए का मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए से, तो आंसर क्या होगा 1 एंड अगेन 1 अपॉन ए का मल्टीप्लाई ए से, तो आंसर क्या हो गया 1, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो फाइनली अपना 1 अपॉन ए क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 अपॉन ए इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके ओके डियर फ्रेंड, ये आपकी मोस्ट प्रॉपर्टी है जो आपको इसमें आपको यूज करनी है, एंड नेक्स्ट आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसके सॉल्व होंगे बोर्ड मार्क्स से। ओके एंड नेक्स्ट अपना एक्सेल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ट्राई करनी है, ट्राई कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट 1 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, एड द फॉलोइंग इम्परफेक्ट। जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी पॉइंट का एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। वन का पर यूजिंग प्रॉपर्टी एडवोकेट प्रॉपर्टी -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6। तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, एंड 3 अपॉन 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। अब इसको अपन यहाँ पे नोट कर रहे हैं फर्स्ट, और इसको आखिर में नोट करेंगे, तो -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 2। ओके, तो 3 अपॉन 5 इसमें भी है, 3 अपॉन 5 इसमें भी है, तो इसको अपन कॉमन करते हैं 3 अपॉन 5, तो लेफ्ट क्या हो गया -2 अपॉन 3 एंड -1 अपॉन 6। 3 अपॉन 5 कॉमन हो गया, तो ये लास्ट में हो गया प्लस 5 अपॉन 2। तो नेक्स्ट 3 अपॉन 5 एंड नेक्स्ट आपको अपना कल एक्सप्लेन किया है एलसीएम 3 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा 6। एंड नेक्स्ट आपको केयरफुली यहाँ पर लुक एट द बोर्ड, एंड 3 का डिवाइड 6 में 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 नोट किया। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा -2 से, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा -2 से, ये -6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से, ये आपने सॉल्व किया, प्लस 5 अपॉन 2, 3 अपॉन 5, ये 1 टाइम माइनस होगा, 2 2 जा 4, -4 -1 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 2।
तो 3/5 -4 और -1 माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 और 1 5 5/6 लेकिन साइन कौन सा होगा बिग नंबर को कौन सा है -4 का माइनस साइन प्लस 5/2। तो नेक्स्ट है ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 5 से 5 क्या होगा कैंसिल और 3 2 जा 6 तो ये हो गया -1/2 प्लस 5/2। अब 2 और 2 का एलसीएम 2 जब एलसीएम डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सेम हो तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो मींस -1 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस तो 5 - 1 4/2 इक्वल टू 2 2 जा 4 फाइनल आंसर क्या हो गया 2। ओके तो इस टाइप में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।